हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं 5 सितंबर के बारे में कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपने गुरु के लिए 2 शब्द समर्पित करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि हर कोई जानता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शिक्षक या गुरु का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये रिश्ता बड़ी अनमोल है, गुरु और शिष्य का। ये बिल्कुल एक अनूठा रिश्ता, जिस रिश्ते की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, जिस रिश्ते का कोई तोल नहीं। ये दोनों विपरीत हैं, बल्कि ये दोनों रिश्ते विपरीत होते हुए भी आपस में इतने करीब हैं जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। क्योंकि ये रिश्ता जैसे शिक्षक यदि बहुत ज्ञानी तो शिष्य बिल्कुल मूढ़ अज्ञानी होता है। इतना अपोजिट होते हुए भी ये रिश्ता अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, इतना अनूठा जिसका कोई भी मोल नहीं। यूँ कह लें तो गुरु उस कुम्हार के समान है जो कुम्हार मिट्टी रूपी शिष्य को, उसके अज्ञान रूपी कंकड़ को जीवन से निकाल फेंकता है। जिस प्रकार से कुम्हार उस मिट्टी के कंकड़ को बाहर निकालकर उस मिट्टी के अमूर्त रूप को, बिना आकार के मिट्टी को एक में मिलाकर इतना सुंदर आकृति दे देता है, इतना सुंदर आकार दे देता है, जो आकार लाने के बाद उस मार्केट में उस आकार का, उस मिट्टी के आकार का मोल बहुत बढ़ जाता है। उस कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी के पात्र का कीमत बेशकीमती हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु एक मूढ़ व्यक्ति के, मूढ़ शिष्य के अज्ञान रूपी कंकड़ निकालकर बाहर फेंकता है और उसके अंदर ज्ञान रूपी पानी का मिश्रण करके इतना अनमोल बनाता है, इतना शिष्य के जीवन को निखार देता है कि उस शिष्य का जीवन बेशकीमती हो जाता है। वो इतने अनमोल हो जाते हैं कि वो अपने जीवन में हर ऊंचाइयों को बहुत आसानी से छू सकते हैं। ये जो रिश्ता है बिल्कुल बेमेल होते हुए भी इतने एक दूसरे के करीब हैं, इतने आपस में मेल हैं जिसका कोई कीमत नहीं। व्यक्ति के जीवन में माता पिता और गुरु ये स्थान इतना ऊंचा होता है, इतना अहम भूमिका निभाता है जिसका कोई मोल नहीं होता। और ना ही माता पिता और गुरु के रिश्ते को कोई चुका सकता है। इसलिए ये जो रिश्ता है बिल्कुल उस कुम्हार और उसके मिट्टी के बर्तन के समान है। जैसे कुम्हार उस बिना आकार की मिट्टी को पानी से सान कर एक आकार दे देता है, जिसकी वजह से उस मिट्टी का कीमत, उस मिट्टी का जीवन निखर जाता है, उस मिट्टी का बाज़ार में मोल बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक मूढ़ से मूढ़, मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को भी शिक्षा रूपी पानी को मिलाकर उसके अज्ञान और बुराई रूपी कंकड़ को बाहर निकाल फेंकता है और उसके अंदर
अनेकों प्रकार की शिक्षाएं जागृत कर देता है, प्रवेश करा देता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन को निखार कर अपने जीवन को इतना सुलभ और सहज बना लेता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल एक शीशे में बंद हीरा रखा गया हो। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी रिश्ते के बारे में कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों, कैसे और किसके स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। गुरु का हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही उस महेश्वर है। गुरु एक साक्षात ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु जो एक मूढ़ व्यक्ति के जीवन को भी सफल बनाते हैं, शिक्षा दे दे करके सफल बनाते हैं, ऐसे गुरुवर को मेरा बार बार नमस्कार है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे और शिक्षा में उनका काफ़ी लगाव था। इसलिए संपूर्ण भारत में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्थात शिक्षक के बिना सही रास्तों पर नहीं चला जा सकता है। वह मार्गदर्शन करते हैं तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है और जीने के योग्य देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1903 में शिवा कामू के साथ हो गया और 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। शिक्षक हमेशा गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहले स्थान पर उसके माता पिता और फिर दूसरे स्थान पर शिक्षक होता है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के शिक्षकों के सम्मान का दिन है। शिक्षक विद्वान और दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश उत्साह से मनाया जाता है। 1962 में जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तब उनके कुछ छात्र व मित्र उनके पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो आइए जैसा कि शिक्षक के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश करता हूँ
जीवन के अनमोल रतन, करते हो जीवन को जतन, मूल से भी बनाते हो ज्ञानी, ऐसे गुरु को मेरा सत सत नमन। डूबती इस नैया के पतवार भी तुम ही हो, अंधेरे में डूबी इस जीवन के रखवार भी तुम ही हो। हम तो बिन अस्तित्व के भटके हुए राही हैं, पर जीवन के खूबसूरत और अनमोल बनाने वाले आकार भी तुम ही हो। मिलता है सच्चा मार्ग हमें, हे गुरुवर आपके चरणों में, चाहे कांटों पर हमें चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा मार्ग हमें, हे गुरुवर आपके चरणों में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो आइए दोस्तों, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।